यथा पूर्वमाचार्य उत्तम मिश्रा महोदयाः अन्ये अपि विद्वांसाः झा महोदयाः ध्वनिना गच्छति तर्हि ओम भवाय जलमूर्तये नमः। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। ओम पशुपत्ये मूर्तये नमः। ये सभी देवता हमारे पर्यावरण से ही संबंधित हैं, इसलिए ये शांत रहें, किसी तरह का व्यवधान न करने पाए। और आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव तो साक्षात पर्यावरण पर ही आश्रित है और माता पार्वती आप जानते ही हैं कि प्रकृति प्रेमी, तो इनसे बड़े और देवता तो हमें पर्यावरण में मिल नहीं सकते हैं। तो उसी पर्यावरण के संदर्भ में ही कि हमारी जो प्रकृति है, तो भारतीय संस्कृतौ प्राकृतिक सुषमां प्रति यावत् आदरः आकर्षणांच तत् केनापि न तिरोभूतमस्ति। मानवः प्रकृतेः पुत्रः मन्यते, प्रकृतेः प्रांगणे सह वर्धते। पर्वतः, नदी, तडागः, शस्य श्यामला भूमिः, सुवासित वायुश्च अस्माकं जीवनं निर्मलं सुखदं च निर्माति। प्रकृति समयानुसारं परिस्थित्यानुसारं च मातुः ममतेव सुरक्षा प्रदानं करोति, परन्तु विपरीत परिस्थितौ पितेव क्रुद्धमपि कुरुते। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र महोदयस्य कथनमस्ति, प्रकृतेः संवेदनशीलता मानवं प्रभावयति, किन्तु यत्र औद्योगिक विकासेन अंधीभूतः मानवः प्रकृतिं समाह्वानम् अन्यथा तथा च तदुपरि विजय प्राप्ते इच्छु अभवत्, अतएव मानवस्य प्रकृतेः संघर्षः संजातः, यस्य परिणामः प्रत्यक्षम् अनुभूयते। अतः प्रकृत्यां मानव हस्तक्षेपेण प्रकृतेः संतुलनं विनाशितम्। यह कोटेशन हमारे विद्यानिवास मिश्र जी, जो संस्कृत जगत के और हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के बहुत प्रकांड विद्वान, उनका ये कोटेशन था। आचार वराह मिहिर बृहत संहिता में जलोत्पत्ति ज्ञानम एवं वसुधा के विषय में कहते हैं कि जिस तरह मनुष्यों के अंग में नाड़ियां होती हैं, उसी तरह भूमि में भी ऊंची नीची शिराएं होती है, जिसको आंग्ल भाषा में हम वेन्स बोलते हैं। आकाश से केवल एक स्वाद जल पृथ्वी पर गिरता है। आचार्य अध्यक्ष महोदय आचार्य मेहर कहते हैं कि आकाश से केवल एक स्वाद वाला जल ही पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन वही जल पृथ्वी की विशेषता से तत्त स्थानों में अनेक प्रकार से रस और स्वाद वाला हो जाता है। यह हमारी वसुधा पृथ्वी की विशेषता है। आप देख रहे हैं कि गंधवती पृथ्वी, जैसा कि हमारे शास्त्रों में निर्देशित किया गया है। इस तरह भूमि के वर्ण और रस के समान ही जल के भी रस और वर्ण सिद्ध होते हैं। अतः भूमि वर्ण और रस का परीक्षण पूर्वक जल के रस और स्वाद का परीक्षण करना चाहिए। ऐसा हमारे वराह
मेरे आचार्य बराह मेरे जो है तो बृहत संहिता में इस बात को कह रही है। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें कही, शुभ अशुभ, किस तरह से हमें जल संरक्षण करना चाहिए, किस तरह से पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, घर में, बगीचों में, सड़क के किनारे किस तरह से पेड़ पौधों का प्रतिपादन करना चाहिए। पूरा वृत्तांत बृहत संहिता में आपको देखने को मिलेगा। तो एक उन्होंने अच्छा प्रतिपादन किया, एक अच्छे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन वर्तमान समय में सिंथेटिक एवं रासायनिक कारखानों, खनिज तेल शोधनशालाओं से निकले हुए जहरीले पदार्थ नदियों एवं जल स्रोतों में जाते हैं, जिससे जल स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे हैजा, पीलिया, फ्लूरिसी, डर्मेटाइटिस आदि। और मैं समझता हूं कि अगर हम इन सब पर ध्यान नहीं देंगे, जीव जंतुओं का अगर हम इस तरह से काल कवलित करेंगे, अगर हम इस तरह से प्रदूषण फैलाएंगे, तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसा वायरस हमारे सामने जाने का नाम नहीं ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें प्रकृति प्रदत्त उपहार स्वरूप दिए गए प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिपादन करता है हमारा ज्योतिष शास्त्र। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जल हमें कोई देता नहीं है, हमें प्रकृति से द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी आप देख ही रहे हैं, जो हमारा